हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यू को, जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ फ्रांसिस बेकन। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 1608 से लेकर 1674, 1564 से लेके 1616, 1561 से लेके 1626 और 1795 से लेके 1821। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1561 से लेके 1626। ये फ्रांसिस बेकन का टाइम स्पैन है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर बी, यानी 1564 से लेके 1616, ये शेक्सपियर का टाइम स्पैन है। और ये दोनों एक ही एज से बिलोंग करते हैं, और कौन सी एज से बिलोंग करते हैं ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर ए, यानी 1608 से लेके 1674 की, तो ये आपका जॉन मिल्टन का टाइम स्पैन है, जो कि एक इंग्लिश पोएट हैं। इसी के साथ साथ ये कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, कॉमनवेल्थ पीरियड से बिलोंग करते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है मैंने बताया था, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी, यानी 1795 से लेके 1821 की, तो ये किसका टाइम स्पैन है, जॉन कीट्स का, जो कि लंदन बेस्ड इंग्लिश पोएट हैं, या मैं कहूँ कि लंदन में इनका जन्म हुआ था और रोम में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी, जॉन कीट्स की, जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क और टू अ नाइटिंगेल के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, Who paid homage to one of his contemporary poet in memory of W.B. Yeats? ऑप्शन नंबर ए T.S. इलियट, W.H. ऑर्डन, स्टीफन स्पेंडर और नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी W.H. ऑर्डन ने ये पोएम लिखी थी इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स नाम से। अगर मैं बात करूँ W.H. ऑर्डन की, तो ये एक एंग्लो अमेरिकन पोएट हैं, एंग्लो अमेरिकन पोएट हैं, और कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, 20वीं सेंचुरी से ये बिलोंग करते हैं। अगर बात करूँ W.B. यीट्स की, तो ये एक आयरिश राइटर हैं, आपको पता ही होगा। और ये जो पोएम लिखी थी इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स, ये कब लिखी थी, 1939 में, और किसके द्वारा लिखी थी, W.H. ऑर्डन के द्वारा। अगर अब मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए, यानी T.S. इलियट की, जिनको जाना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पोएट्री के नाम से। इसी के साथ साथ जो इनका जन्म हुआ था वो भी अमेरिका में इनका जन्म हुआ था, T.S. इलियट का। इसके साथ साथ T.S. इलियट को ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ फ्री वर्ड्स भी बोला जाता है, T.S. इलियट को। और ये कौन सी इससे बिलोंग करते हैं, ये भी 20वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, T.S. इलियट। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस कोट कहा था, जो कि आपने सुना होगा, पोएट्री इज़ नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इसी के साथ साथ 1948 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, T.S. इलियट को। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टीफन स्पेंडर की, तो स्टीफन स्पेंडर ने एक बहुत ही फेमस नोवेल लिखी थी, जिसका नाम क्या था, द टेम्पल। द टेम्पल नाम की इनकी एक नोवेल थी। इसी के साथ साथ आप मुझे बताइए कि द टेम्पल नाम की एक बुक भी है, वो बुक किसकी है, आप मुझे कमेंट में बताइए कहीं से भी देख के। अगर मैं बात करूं स्टीफन स्पेंडर की, तो ये भी इंग्लिश पोएट हैं, और ये भी 20वीं सेंचुरी से ही बिलोंग करते हैं, स्टीफन स्पेंडर। और ये यूनाइटेड स्टेट के 1965 में पोएट लॉरिएट भी बने थे। इसी के साथ साथ पोएम्स, POEMS पोएम्स नाम का इनका एक कलेक्शन भी है, जो कि पोएट्री की एक बुक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टू अ माउंटेन डेजी इज़ अ पोएम बाय। ऑप्शन नंबर ए वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स और बर्न्स। तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट बर्न्स की पोएम है टू अ माउंटेन डेजी। अगर बात की जाए कीट्स, वर्ड्सवर्थ और शेली की, तो ये तीनों कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। और रोमांटिक एज का टाइम पीरियड क्या है, आप मुझे कमेंट में बताइए। वर्ड्सवर्थ, जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क जिसका नाम है द डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, इनके फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन का नाम है। अब आप मुझे बताइए वर्ड्सवर्थ को और किन किन नामों से जाना जाता है। एक तो लॉस्ट लीडर के नाम से जाना जाता है, और लॉस्ट लीडर वर्ड्सवर्थ को किसने कहा था। इसके साथ साथ वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर के नाम से भी जाना जाता है, और लॉस्ट लीडर वर्ड्सवर्थ को किसने कहा था, ये आप मुझे बताइए। और वर्ड्सवर्थ का केवल एक प्ले, जो कि ट्रेजेडी है, उसका नाम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, यानी जॉन कीट्स की ओर, जो कि बिलोंग करते हैं रोमांटिक एज से। और जॉन कीट्स, जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क के लिए, जिसका नाम है ला पेली डेमसेंस मर्सी, उस पोएम का नाम है। इसी के साथ साथ इनके 6 प्रकार के ऑट थे, उन ऑट्स के नाम आप मुझे बताइए। और आप मुझे ये भी बताइए कि ऑट टू द वेस्ट विंड किसकी ऑट थी, और ये किसने लिखी थी। अब अगर मैं बात करूँ, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी PB शैली की, तो PB शैली, जो कि जाने जाते हैं कौन सी एज से हैं, रोमांटिक एज से, और जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस ऑट के लिए। आप उस ऑट का नाम भी मुझे बताएंगे। इसके साथ साथ PB शैली जाने जाते हैं अपनी बहुत ही फेमस पोएम टू अ स्काईलार्क के लिए, और इसके साथ साथ द क्लाउड नाम की भी PB शैली की एक पोएम है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है,
विच ऑफ द फॉलोइंग चौसर्स टेल इन प्रोज, यानी इनमें से कौन सा चौसर का एक टेल है जो कि प्रोज में लिखा गया। आंसर आपको दिख ही रहा है, द पार्सन्स टेल इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, द पार्सन्स टेल। आप मुझे बताइए कि ये जो सारे टेल ये कौन सी कलेक्शन में लिखे गए हैं, आप उस टेल का नाम मुझे बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन इस बार हमने साइकोलॉजी से भी लिया है, उसे भी देखते हैं, जो कि एलटी और लेक्चरर के लेवल का ही है। बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी आप लाइक करना भी आप इसको ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ से नॉलेज मिल रही है तो मुझे नहीं लगता कि लाइक करने में कोई समस्या है। तो लाइक आप इसे करिए, आपको खाली टच करना है और वही एक चीज़ होती है जो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। बढ़ते हैं ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन की ओर। अधिगम कहते हैं, पहला है संवेगात्मक विकास के द्वारा आए परिवर्तन को, मूल प्रवृत्ति के द्वारा आए परिवर्तन को, अभ्यास प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा आए परिवर्तन को, और केवल अभ्यास के द्वारा आए परिवर्तन को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभ्यास प्रशिक्षण द्वारा और अनुभव के द्वारा आए परिवर्तन को ही हम अधिगम कहते हैं। इन तीन वर्ड्स को आप ध्यान दीजिएगा, अभ्यास प्रशिक्षण और अनुभव, ये तीनों वर्ड के द्वारा ही जब कोई चेंज आएगा उसे ही हम अधिगम कहेंगे। यहाँ पे आप सीटेट का सेंटर आइडिया नहीं लगा सकते हैं, यहाँ की जो फैक्ट होते हैं अलग होते हैं लेक्चरर और एलटी के एग्ज़ाम में जो साइकोलॉजी पूछी जाती है उसके और सीटेट के एग्ज़ाम के। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी अभ्यास प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा आए परिवर्तन को ही हम अधिगम कहते हैं। ऐसा क्यों है, मैं आपको इसका एक रीज़न बताता हूँ। अधिगम का मतलब लर्निंग होता है, जो कि आपने सीटेट में पढ़ा होगा। अब वो लर्निंग के दो मतलब होते हैं। एक लर्निंग का मतलब होता है कि व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे भी लर्निंग कहते हैं। दूसरा लर्निंग का मतलब होता है सीखना। अब जो ये सीखना वर्ड है ये इसका एक संकीर्ण रूप है। अगर मैं बात करूं व्यवहार में परिवर्तन जो आता है वो उसका व्यापक स्वरूप है अधिगम का। अब व्यवहार में परिवर्तन केवल तीन ही प्रकार से आ सकता है, एक तो अभ्यास के द्वारा, दूसरा प्रशिक्षण के द्वारा और अनुभव के द्वारा, और इन तीनों शब्दों के द्वारा आए परिवर्तन को ही हम अधिगम कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं फिर से इंग्लिश के क्वेश्चन की ओर। द वर्ड सोनेटो मीन्स, ऑप्शन नंबर ए आपके पास है लव सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्रीफ सॉन्ग और गुड सॉन्ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स होता है सोनेटो का मतलब। अब ये सोनेटो वर्ड है ये कौन सी भाषा से लिया गया है, आप इसे कमेंट में मुझे बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ओट्स, इसका ऑप्शन आपको दिया गया है जॉन डन, एंड्रयू मार्बल, जॉर्ज हर्बर्ट और अब्राहम काउले। तो जो इसका सही आंसर है वो है अब्राहम काउले, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए यानी जॉन डन की, जॉन डन जो कि मेटाफिज़िकल पोएट हैं। अब आप मुझे बताइए कि मेटाफिज़िकल पोइट्री कौन सी एज में आई थी। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी यानी एंड्रयू मार्बल की, तो एंड्रयू मार्बल जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क टू हिज बॉय मिस्ट्रेस के लिए, टू हिज बॉय मिस्ट्रेस, ये इनका बहुत ही फेमस वर्क है एंड्रयू मार्बल का। अगर मैं बात करूं जॉर्ज हर्बर्ट की, तो जॉर्ज हर्बर्ट इन्होंने द टेम्पल नाम की एक बुक लिखी थी। ध्यान दीजिएगा, द टेम्पल नाम की बुक जॉर्ज हर्बर्ट ने अकेले नहीं लिखी थी, इसके साथ साथ क्रिस्टोफर हेनरी और आइजैक वॉल्टन भी इनके साथ मिले थे। और द टेम्पल नाम की नोवेल किसने लिखी वो मैंने अभी आपको बताया था। अगर मैं बात करूँ इनके एजेस की, तो आप मुझे बताइए कि एंड्रयू मार्बल, जॉर्ज हर्बर्ट और जॉन डन और अब्राहम काउले ये तीनों कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, और ये तीनों एक ही एज से बिलोंग करते हैं। बाकी लर्नर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेगुलरिटी बनी रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके पास शेयर करने के लिए बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप होते हैं, उन्हीं के माध्यम से आप इसे शेयर कीजिए। और लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा, आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जैसे भी ये लिंक आप तक पहुँचा है, और ये तैयारी रेगुलरिटी आपकी बनी रहेगी, इसके लिए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे वॉच करिएगा, ऑनलाइन ही वॉच आप करें। और इस बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे ही नई वीडियो आती है हर दूसरे दिन, तो वो आपकी स्क्रीन में स्क्रॉल करेगी और आप उसे अप्रोच कर पाएंगे। थैंक यू लर्नर्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ साइकोलॉजी और इंग्लिश के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।